नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने परसेंटेज के पार्ट हमने 12 पढ़ लिए। आज अपन 13 की बात करते हैं, पार्ट नंबर 13 की। तो इसके अंदर अपन बात करें जो छूटे हुए जो क्वेश्चन है, जैसे वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन है वो हमने नहीं किए, तो वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन है वो मैं आज करवा रहा हूँ। तो इसका जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो मैं समझा रहा हूँ, फिर अपन क्वेश्चन से करेंगे। तो देख, यहां से अपन बात करें, वेन डायग्राम की बात करें, तो आपको क्वेश्चन में ये कहता है कि देखो, अंग्रेजी में 60% स्टूडेंट पास हुए और मैथ में 40% पास हुए, और दोनों सब्जेक्टों में पास होने वाली स्टूडेंट है 20% है। तो बताओ, इसमें आपसे पूछेगा केवल मैथ में पास होने वाले, केवल अंग्रेजी में पास होने वाले, फेल होने वाले, तो सारे आंकड़े होते हैं। तो इसमें जो टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो 10 से 11 टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं बता रहा हूं। तो देखना एक बार, जैसे आपको क्वेश्चन में कहेगा कि मैथ में पास स्टूडेंट कि मैथ में कितने स्टूडेंट पास हुए, तो आपको क्वेश्चन में दे दिया 40% मैथ में पास हुए। ऐसे आपको कहेगा कि इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट, इंग्लिश में पास स्टूडेंट कितने हैं, 60%। क्लियर? और आगे कहेगा आपको मैथ और इंग्लिश में पास स्टूडेंट है 20%, 20%। अरे क्लियर मामला। अब आपको क्वेश्चन में कहेगा कि केवल मैथ में पास होने वाली, केवल अंग्रेजी में पास होने, तो इनकी बात करता है। तो अपन देखो कैसे क्या करना है। अब यहां से देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, तो यहां से अपन बात करें कि मैंने माना कि एक कक्षा है और वो कक्षा ये वाली। क्लियर? तो ये क्या हो गई, एक कक्षा हो गई। इस कक्षा में क्या है, मैथ और इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सही? तो इस कक्षा में जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे वो कितने होंगे, 100% होंगे। तो जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने होंगे, 100% होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब यहां से अपन बात करें, तो मैंने माना इसमें टोटल स्टूडेंट 100% है और वो क्या है, दोनों सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। अब यहां से मैं बात करूं, जो मैथ पढ़ने वाले हैं, तो वो मैथ पढ़ने वाले इस गोले में आ जाएंगे, केवल मैथ पढ़ने वाले। क्लियर है? तो इस गोले में वो स्टूडेंट है जो केवल मैथ पढ़ते हैं, और मैं कहूं दूसरा गोला में बनाऊं तो इस दूसरे गोले में वो स्टूडेंट है जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गए मैथ पढ़ने वाले और ये हो गए इंग्लिश पढ़ने वाले। या अपन बात करें मैथ में पास स्टूडेंट और ये है इंग्लिश में पास स्टूडेंट। क्लियर है मामला? अब देखो, मैथ में पास स्टूडेंट 40% है, इंग्लिश में पास होने वाले 60% है, और मैथ और इंग्लिश में पास स्टूडेंट कितने हैं, 20%। तो मैथ और इंग्लिश यानी दोनों सब्जेक्टों में पास होने वाले, तो बताओ ये दोनों सर्किल जहां काटेंगे, तो ये दोनों सर्किल देखो इस जगह काट रहे, नहीं काट रहे। तो ये जो डायग्राम है, ये वाला जो मेरे देखो ये चौक चल रही है, उसमें देखो आप, ये जो चौक चल रही है, ये डायग्राम है जो भी है, वो क्या है, दोनों सब्जेक्टों का है कि मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले यहां लिखेंगे। तो मैथ और इंग्लिश में दोनों पास होने वाले कितने हैं, 20% स्टूडेंट है। तो यहां मैं कर दूं 20%। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मैथ में पास होने वाले, तो मैथ में पास होने वाले टोटल ये स्टूडेंट, तो और ये कितने, 40%। तो 40% में से देखो यहां 20% काउंटिंग कर लिया, तो यहां कितना लिखूंगा मैं, 20% ही तो लिखूंगा। तो 20 और 20 क्या हो गया, 40। तो बताओ इस गोले में सारे जो स्टूडेंट आने वाले हैं वो टोटल 40% हुए कि नहीं हुए? क्लियर? ऐसे अपन बात है इंग्लिश, तो इंग्लिश में 60% पास हुए, तो इंग्लिश में 60% पास हुए, तो इंग्लिश में पास होने वाली स्टूडेंट टोटल ये है कि नहीं, ये है, तो 60% है। तो 60 में से 20 मैंने लिख दिया, तो यहां कितना लिख दूंगा, 40%। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया केवल पास वाला बनाया। अब आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100% है। तो बताओ इस जो आयत है, ये आपको आयत दिखाई दे रहा है, इस आयत यानी इस कक्षा में बैठने वाले टोटल स्टूडेंट 100% होंगे। तो 100 में से कितने पास हो गए, देखो 40, 20 और 20, तो कितना हो गया भाई, 80% हुआ कि नहीं हुआ? देखो
40, 20, 60, 60 और 20 कितना हुआ? 80% हुआ। तो 80% तो हमने 100 कर दिया, तो कितना बच गया? 20% बच गया। तो 20% वो स्टूडेंट जो क्या हो गए? फेल हो गए। तो अपन एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहां से मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखूं, आपको ये पूछे केवल मैथ में पास स्टूडेंट, मैथ में पास स्टूडेंट, आपको केवल मैथ में पास होने वाली स्टूडेंट पूछे, तो मैथ में पास होने वाली, देखो मैंने लिखा है केवल। यदि मैं आपसे पूछता कि मैथ में पास होने वाली स्टूडेंट, तो मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट क्या होंगे? इस गोले के अंदर जितने भी आएंगे वो सारे स्टूडेंट होंगे, नहीं होंगे? 20 और 20 कितना होगा? 40% होगा। लेकिन मैंने पूछा है केवल, केवल मैथ में, यानी ये 20 तो क्या होगी? दोनों सब्जेक्टों में होने वाले होगी। मैंने पूछा है केवल, लगाया केवल मैथ में, तो केवल मैथ के लिए पूछा है, तो ये वाला सर्किल आएगा नहीं आएगा? देखना ये चौक जहां घूम रही है, ये केवल मैथ का, तो ये वाला हिस्सा आएगा। तो ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला कहने का मतलब इस प्रकार से ये वाला हिस्सा आएगा नहीं आएगा? तो ये कितने हैं? केवल मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट कितने? 20%। अरे क्लियर भाई? ऐसे मैं आपसे पूछूं, दूसरा क्वेश्चन पूछूं, केवल इंग्लिश में पास स्टूडेंट, केवल इंग्लिश में पास स्टूडेंट, तो इंग्लिश वाले कौन है? यदि मैं आपसे टोटल पूछता इंग्लिश में पास होने वाले, तो टोटल तो इतने आते हैं, नहीं आते? पूरे के पूरे आएंगे। लेकिन मैंने कहा केवल कहा है, तो केवल इंग्लिश में ही पास होने वाले, तो इंग्लिश में पास होने वाले ये स्टूडेंट ही तो है, केवल इंग्लिश में। देखो ये जहां घूम रही है चौक, उसमें देखो आप, तो ये वाले स्टूडेंट है, तो ये वाले स्टूडेंट कितने हो गए? 40%। तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हो गए? 40%। अरे क्लियर भाई? कोई डाउट नहीं। अब आगे मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 लू। आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि दोनों सब्जेक्टों में, देखो अभी ऐसा कहा है कि दोनों सब्जेक्टों में पास होने वाले मैथ और इंग्लिश में, तो कितना कर दोगे आप? 20% कर दोगे। आपको केवल मैथ का पूछे कि मैथ में पास होने वाले, तो 40% कर दोगे। केवल आपको इंग्लिश का पूछे तो कितना कर दोगे? 40। कुल आपको कहे कुल इंग्लिश में पास होने वाले, तो 40 से 20 कितना हो गया? 60%। क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चंस में ये पूछूं, मैं कहूं कम से कम एक विषय में पास होने वाले स्टूडेंट, एक विषय में पास होने वाले स्टूडेंट, ये मैं पूछूं आपको। तो देखो केवल मैं कहूं आपको कम से कम एक विषय में पास होने वाले स्टूडेंट, तो देखो बताओ ये जो 20% जो है, देखो ये वाले 20%, ये केवल एक सब्जेक्ट में तो पास है। ये वाले जो है 40%, देखो ये वाले केवल एक सब्जेक्ट में तो पास है। लेकिन ये जो 20% है, ये दो सब्जेक्ट में पास है। और मैंने कहा कम से कम एक विषय में, तो देखो ये दो के अंदर जब पास है, दो सब्जेक्टों में पास है, तो मैंने कहा कम से कम, जैसे मैं कहूं कोई कक्षा के अंदर कोई टेस्ट लिया मैंने, तो किस 3 नंबर का टेस्ट ले लिया, मान लो, तो किसी का 1 आया, किसी का 2 आया, किसी का 3 आया, और मैं कहूं कम से कम 1 नंबर वाला स्टूडेंट खड़ा हो जाओ, तो 1 नंबर वाला, तो 1 नंबर वाला भी खड़ा होगा, 2 वाला भी खड़ा होगा, 3 वाला, क्योंकि 2 वाला भी खड़ा होगा क्योंकि इसके कम से कम 1 नंबर से तो ज्यादा है कि नहीं, 3 वाला भी खड़ा होगा क्योंकि इसके 1 से ज्यादा। हाँ, अभी मैं कहूं कम से कम 2 नंबर वाले स्टूडेंट खड़े हो जाओ, तो 1 वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, 2 और 3 वाला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसमें कहा कम से कम एक विषय में पास स्टूडेंट, तो सभी के सभी आएंगे कि नहीं आएंगे? तो कितना हो जाएगा? 40, 20, 60, 60, 20, 80, 80% होगा। अभी इसी में मैं कहूं आपसे चौथा क्वेश्चन, कम से कम 2 विषय में पास स्टूडेंट, कम से कम 2 विषय में पास होने वाले स्टूडेंट। तो देखो मैं आपसे कहूं कम से कम 2 विषय के अंदर, तो जिनके कम से कम 2 विषय में पास हुए वो ही लेंगे, तो 1 वाले नहीं लेंगे, तो 1 वाले नहीं लेंगे तो ना तो 20 आएगा ना 40 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20%। अरे बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है? जैसे मैं आगे क्वेश्चन लूं, इसका क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैं कहूं
कम से कम 3 विषयों में पास होने वाले स्टूडेंट, तो 3 तो विषय का जिक्र ही नहीं किया मैंने, विषय ही 2 ही है, तो कितना आ जाएगा 0% आ जाएगा। जैसे अब क्वेश्चन नंबर अपन 5 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 करें, आपको ये कहा जाए कि केवल मैथ में फेल होने वाले स्टूडेंट, केवल मैथ में फेल स्टूडेंट, केवल मैथ में फेल स्टूडेंट, तो आप बताओ ये स्टूडेंट तो वो स्टूडेंट है जो मैथ में पास हुए हैं, तो ये जो मैथ में पास होने वाले हैं टोटल, तो बच गए 40%। ये 40% मैथ में पास नहीं हुए, ये इंग्लिश में पास हुए, तो मैथ में तो फेल हो गए कि नहीं हो गई। तो मैंने कहा मैथ में फेल स्टूडेंट, तो देखो ये तो मैथ में पास होने वाले, तो इसके बाहर जो होंगे वो केवल मैथ में फेल होंगे नहीं होंगे, तो मैंने लिखा है केवल मैथ में, तो केवल मैथ में फेल होने वाली स्टूडेंट की संख्या कितनी हो जाएगी 40%। मैं आपसे ये पूछूं क्वेश्चन नंबर 6, और मैं इसमें आपसे कहूं कि केवल इंग्लिश में फेल स्टूडेंट, केवल इंग्लिश में फेल स्टूडेंट, केवल मैं इंग्लिश में फेल स्टूडेंट आपसे पूछूं, तो देखो ये जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पास होने वाले, तो बताओ इस गोले में जितने भी आएंगे वो तो पास हो गए इंग्लिश में, तो इसके बाहर जो होंगे वो फेल होंगे नहीं। तो इसके अलावा देखो ये कितना पड़ा 20% पड़ा हुआ है, देखो साइड में, तो ये जो 20% है वो क्या है इंग्लिश में फेल है। अरे बात समझ में आ गई। मैं आपसे क्वेश्चन में ये कह दूं कि कुल फेल स्टूडेंट बताओ, कुल फेल स्टूडेंटों की संख्या पूछे, कुल फेल स्टूडेंट, तो आपको पता है टोटल कक्षा में कितने स्टूडेंट है 100%, क्लियर है 100% है। इसमें से ये जो स्टूडेंट है ये मैथ में पास हुए हैं, और ये जो है वो इंग्लिश में पास हुए, तो ये सभी आगरा पास होने वाला का है, तो 20 और 20 और 40 कितना हो गया भाई 40 और 20 60, 60 और 20 कितना हुआ 80, तो 80% तो क्या हो गए पास हो गए, तो 100 में से 80% में कम कर दूं तो कितना आ जाएगा 20%, तो टोटल जो फेल होने वाले स्टूडेंट है वो कितने 20% है। तो मैं यहां लिख देता हूं फेल स्टूडेंट, तो फेल स्टूडेंट कितने हैं टोटल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको ये कह दे कि कम से कम एक विषय में, कम से कम एक विषय में फेल स्टूडेंट पूछ लिया आपसे, फेल स्टूडेंट। अब एक बात सुनो, कम से कम एक विषय में फेल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं इस प्रकार से अपन बात करें, तो कम से कम एक विषय में, जैसे मैथ में फेल होने वाले स्टूडेंट कितनी, ये तो है पास होने वाले, तो ये 40% हो गए जो मैथ में फेल हो गए, तो 40% एक सब्जेक्ट में तो फेल हुए कम से कम। ऐसे बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश में पास होने वाले ये हो गए, तो 20% क्या हो गए इंग्लिश में फेल होने वाले हो गए, तो 20% ये। अब इनके अलावा अपन बात करें 20% और स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, तो बताओ सब्जेक्ट तो 2 ही तो है, तो दोनों में से किसी ना किसी एक में फेल होगा। मान लो कि दोनों में फेल हुआ होगा, तो दोनों में फेल हुआ होगा, कोई स्टूडेंट दोनों सब्जेक्टों में फेल हुआ तो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल हुआ है ना, तो ये 20% और ऐड कर लिए, तो बताओ टोटल इस प्रकार से कितने परसेंट फेल हो गए 80% फेल हो गए। तो आपको कहा जाए कम से कम एक विषय में फेल स्टूडेंट, तो इसका फेल और टोटल फेल जोड़ना है, तो इस प्रकार से 80% फेल हो जाएगा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस करते हैं, ये मैंने केवल बेसिक कंसेप्ट बताया आपको, अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, पास होने वाले। अगर इन दोनों विषय में 73% उम्मीदवार पास हुए, फिर दोनों विषय में कितने प्रतिशत उम्मीदवार फेल हुए, ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो देख अपन बात करें एक कक्षा की, तो एक ये कक्षा है, तो इस कक्षा में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो कितने परसेंट होंगे 100% होंगे। तो टोटल जो स्टूडेंट है, पहले मैं बात करूं, टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने होंगे 100% होंगे।
क्लियर, ये कक्षा बना दी। इस कक्षा में 2 परीक्षा देने वाले स्टूडेंट है, एक तो अंग्रेजी और दूसरा गणित। तो यहां से अपन बात करें, डायग्राम में बनाओ, ये लो मैंने डायग्राम बना दिया। तो ये मैंने मान लिया इंग्लिश का और ये मान लिया मैंने मैथ का। तो देखो एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, तो टोटल इस गोले में जो बैठने वाले जो स्टूडेंट होंगे वो कितने परसेंट होंगे, 80%। इसी प्रकार मैं बात करूं 85% उम्मीदवार गणित में, और इस गोले में जो स्टूडेंट बैठेंगे टोटल कितने बैठेंगे भाई, 85% बैठेंगे। और दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार पास हुए, तो ये भी पास का ये भी पास का। तो यहां मैं लिख देता हूं पास होने वाले आंकड़ा लिया है हमने, क्लियर। तो देखो दोनों सब्जेक्टों में पास होने वाली कहां है, 73। तो दोनों सब्जेक्टों में पास होने वाली स्टूडेंट है 73, तो ये मैंने 73 लिख दिया, 73 लिख दिया। अब आपको इंग्लिश में कहा है कि इंग्लिश में 80% पास होते हैं, तो इंग्लिश का ये जो आंकड़ा है ये टोटल कितने का होना चाहिए, 80% का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 80 में से 73% तो है इसमें, तो कितना बच गया, 7%। तो 7% में यहां लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। तो 73 से 7 कितना हो गया, 80 हो गया। तो टोटल ये कितना हो गया, 80% हो गया। ऐसे अपन बात करें मैथ की, तो मैथ में टोटल कितने, 85%। तो देखो इस गोले में बैठने वाले स्टूडेंट टोटल कितने होंगे, 85 होंगे। तो 85 में से 73 तो ये हो गया, तो कितना बच गया भाई, 5 और 7 12%। 12%, तो 12% क्या होंगे, मैथ में पास होंगे। अब देखो यदि आपको क्वेश्चन में ये कहता कि केवल इंग्लिश में पास होने वाले, तो 7%। आपको मैं पूछता केवल मैथ में पास होने वाले, 12%। क्लियर, आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया, लेकिन आपको जो पूछा है वो करते हैं अपन। फिर दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उम्मीदवार फेल हुए, तो यहां से आप देखो कुल फेल स्टूडेंट हमें ज्ञात करने हैं, कुल फेल। तो आप यहां से देखो टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 100%। 100% है। अभी 100% में से पास होने वाले स्टूडेंटों की संख्या घटा दो तो फेल होने वाले आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो देखो केवल 7% तो वो स्टूडेंट है जो इंग्लिश में पास हुए हैं, और 73% स्टूडेंट वो है जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए हैं, और 12% वो है जो केवल मैथ में पास हुए। क्लियर, तो 73 और 7 कितना हो गया, 80 हो गया। 80 और 12 कितना हो गया, 92 हो गया। तो 100% में से मैं कितना घटा दूं, 92% घटा दूं, तो कितना हो गया, 8%। तो 8% वो स्टूडेंट हो जाएंगे जो क्या हुए, फेल हुए हैं। तो देखो यहां मैं लिख देता हूं फेल वाला आंकड़ा, तो फेल कितने स्टूडेंट हुए हैं, 8%। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अपन आगे के क्वेश्चन से देखते हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं, अगर 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तब समूह का कौन सा प्रतिशत सभी भाषाएं बोल सकता है। यानी कि दोनों भाषा बोलने वाले स्टूडेंटों की संख्या बतानी है। तो यहां से मैं बात करूं, सबसे पहले अपन बात करें कुल स्टूडेंट की मैं बात करूं, तो कुल स्टूडेंट कितने होंगे, 100% होंगे कि नहीं होंगे, 100%। तो बताओ मैंने एक कक्षा बना दी, इस कक्षा में जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे वो 100% बैठेंगे। अब वो स्टूडेंट जो बैठे उनका एग्जाम हुआ तो कितनी भाषाओं का हुआ, 2 भाषाओं का, हिंदी और अंग्रेजी का। तो यहां से अपन बात करें, ये तो हो गए हिंदी बोलने वाले, और दूसरे हो गए अंग्रेजी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, सही। तो ये तो हो गए देखो इंग्लिश बोलने वाले, और ये हो गए हिंदी बोलने वाले। तो मैं देखो डायग्राम जो बना रहा हूं ये बोलने वाले के ही बना रहा हूं, बोल सकते हैं ना, उन्हीं का बना रहा हूं, बोलने वाले। क्लियर, तो टोटल जो स्टूडेंट होंगे, टोटल स्टूडेंट जो होंगे वो कितने होंगे, 100% होंगे। क्लियर, अब आप ये बताओ दोनों सब्जेक्ट, यानी देखो अपन बात रही इंग्लिश की और हिंदी की, तो दोनों भाषा जो बोलने वाले स्टूडेंट है वो आपको दे रखा, क्या नहीं दे रखा, आपको दे रखा है अगर 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो नहीं बोलने वाले का दिया, दोनों भाषा बोलने वाले का नहीं दिया, ये आंकड़ा नहीं दिया, आपको नहीं बोलने वालों का दिया है। तो यहां से अपन बात करें, इस आंकड़े को मैं मानकर फिर बिना मानकर भी आपको बता दूंगा यहां। तो यहां से अपन बात करें
तो जो बोलने वाला है, मैं ये मानूं कि दोनों भाषा यानी अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले टोटली स्टूडेंट कितने P% मान क्लियर। अब यहां से अपन बात करें तो देखो अंग्रेजी बोलने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये स्टूडेंट कितने हैं, तो 70% है। तो 70 में से P घटा दूं तो कितना बच गया, 70 माइनस P, 70 माइनस P हो गया। अरे क्लियर, कोई डाउट नहीं। टोटल ये स्टूडेंट कितने हैं, 70%। तो 70 में से P तो ऑलरेडी है, तो P घटा दो 70 में से, तो ये जो केवल अंग्रेजी बोलने वाले स्टूडेंट इतने होंगे कि नहीं होंगे, तो ये केवल अंग्रेजी बोलने वाले और ये P क्या हो गया, दोनों सब्जेक्ट बोलने वाले। ऐसे हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी बोलने वाले 65% है, तो 65% तो ये टोटल 65% है, इसमें से P घटा दो तो देखो कितना हो गया, 65 माइनस P। तो केवल हिंदी बोलने वाले इतने स्टूडेंट है कि नहीं है, क्लियर। और आपको कहा है अगर 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते, तो कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले वो कितने, 27%, तो इनको बाहर रख देते। और ये स्टूडेंट कौन है, जो कोई भी भाषा नहीं बोलता, कोई भी भाषा नहीं बोलता, कोई भी लैंग्वेज नहीं स्पीकिंग करता है भाई, क्लियर। अब यहां से अपन बात करें तो देखो इसका योग इसका योग इसका योग इसका योग टोटल 100% होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो है बोलने वाले और ये नहीं बोलने वाले। तो बोलने वाले नहीं बोलने वाले स्टूडेंट को यदि अपन ऐड करें तो कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो यहां से अपन बात करें तो देखो 70 माइनस P प्लस का P, ये हो गया 65 माइनस P प्लस का 27 बराबर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ये परसेंट में है भाई। देखो ये P से P यहां कैंसिल हो गया। अब देखो इनको अपन ऐड करें तो देखो 6 2 8 8 7 15, 15 और 12 कितना हो गया, 15 और 12 कितना हो गया, 162 हो गया, 162 माइनस का P बराबर कितना हो गया, 100। यदि मैं P को इधर लेके आऊं तो प्लस का हो जाएगा और 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 162 माइनस 100 हो गया तो ये कितना हो गया, 62%। तो P का मान कितना आ गया, 62%। और P मैंने क्या माना था, दोनों भाषा बोलने वाला माना था। P क्या है भाई, दोनों भाषाएं बोलने वाले स्टूडेंट, दोनों भाषाएं बोलने वाले। अरे माना नहीं माना, तो P का मान कितना गया, 62%। तो दोनों भाषा बोलने वाले स्टूडेंट कितने, 62% है। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको करो तो इस प्रकार से आपको फिर सोचना पड़ेगा कि कुल स्टूडेंट कितने हैं। अपन बात करें तो कुल स्टूडेंट है 100%। टोटल कितने हैं भाई, 100%। अरे क्लियर। अब यहां से अपन बात करें अंग्रेजी और मैं हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश की और हिंदी। आपको क्वेश्चन में कहा है अगर 27% कोई भी भाषा नहीं बोलते तो अपन डायग्राम बनाएंगे नहीं बोलने वाले का। तो यहां मैं लिख दूं 27%। तो 27% कोई भी भाषा नहीं बोलते। देखो अगर 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते, यानी दोनों भाषाएं नहीं बोलने वाले कितने स्टूडेंट है, 27% है। अब मैं बात करूं जो इंग्लिश है, तो इंग्लिश बोलने वाले टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने, 70% है। तो अंग्रेजी बोलने वाले टोटल कितने, 70% है। अरे क्लियर। तो 70%, तो इस गोले में जो भी स्टूडेंट आएंगे वो कितना आएंगे, टोटल 100% आएंगे। तो 100 में से 70% तो बोलने वाले, तो बच गए कितने, 30%। 30% ऐसे हैं जो नहीं बोलते। तो नहीं बोलते तो 30% में 27% तो यहां काउंट हो गया। तो यहां 3% ऐसे हैं जो स्टूडेंट केवल इंग्लिश नहीं बोलते, और 27 ये हुआ कि दोनों नहीं बोलते। क्लियर। ऐसे पर बात करें हिंदी, तो 65% है। तो आप बताओ इस गोले में आने वाले टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 100% होंगे। तो 100 में से 65% हिंदी बोल सकते हैं। तो बताओ कितने स्टूडेंट नहीं बोल सकते, 35% नहीं बोल सकते।
क्योंकि ये 100% है, तो 100 में से 65 कम कर दो, 35% ऐसे स्टूडेंट है जो हिंदी नहीं बोलेंगे, और 35 में 27% ऐसे हैं जो दोनों नहीं बोलते, तो कितना बच गया 8%। तो 8% ऐसे स्टूडेंट है जो केवल हिंदी नहीं बोलते। क्लियर? अब देखो ये हमने किसका डायग्राम बना दिया, नहीं बोलने वालों का, तो 27 8 कितना हो गया 35, 35 से 3 कितना हुआ 38%। तो 38 जो परसेंट है वो स्टूडेंट हो गए जो भाषाएं नहीं बोलते, जो भाषा नहीं बोलते। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100%। तो आपको तो बोलने वाले चाहिए भाई कि कितने स्टूडेंट है जो बोलते हैं, बोलने वाले दोनों भाषाएं। तो टोटल स्टूडेंट में से 100% में से अपन कितना घटा दे 38% में यदि घटा दी तो कितना हो 62%। तो 62% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों भाषाएं बोलेंगे। अरे क्लियर भाई? तो यहां से इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करें। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों में 144 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थी कितने हैं? तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो देखो मैंने मान लिया कि एक कक्षा है, ये कक्षा मैंने मान ली, तो इस कक्षा में जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे वो कितने होंगे 100% होंगे। तो इस कक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट कितने टोटल 100% है। तो 100% में से अपन बात करें दो पेपर हुए अंग्रेजी के और गणित की। तो अपन बात करें एक पेपर तो हुआ अंग्रेजी का और दूसरा पेपर किसका हुआ गणित का। अरे क्लियर है? तो ये तो हो गया इंग्लिश का और ये हो गया गणित का। क्लियर है? तो 70% अभ्यर्थी किसमें अंग्रेजी में पास हुए, तो इसमें टोटल आने वाले स्टूडेंट कितने होंगे 70%। इसी प्रकार ये गणित है तो गणित में आने वाले कितने होंगे 80%। और दोनों ही विषयों में फेल दिया हुआ यहाँ आंकड़ा, तो इनका तो पास कर दिया, इनका क्या दे दिया दोनों का फेल कर दिया, ये कॉम्बिनेशन क्या दे दिया फेल कर दिया। तो आप ये करो, हमें पास का चाहिए, जब ये पूरा पास का है ये पास का है तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट का पता नहीं, तो मैं मान लेता हूँ P स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए हैं। अब देखो अंग्रेजी में टोटल पास होने वाले कितने हैं 70%। तो देखो 70 में से P कम कर दो तो कितना हो जाएगा 70 माइनस P। तो बताओ इंग्लिश में पास होने वाले इतने हैं कि नहीं। ऐसे अपन बात करें मैथ में पास होने वाले, तो देखो दोनों सब्जेक्टों में पास होने वाले P है, और देखो गणित में टोटल कितना है 80%। तो 80% ये 80% है, तो 80% जो है वो मैथ में पास होने वाले, तो 80 में से P कम कर दूं, तो 80 में से मैं यदि P कम कर दूं तो ये केवल मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट है। क्लियर है? फिर आगे कहा 10% दोनों विषयों में फेल हुए, तो टोटल जो फेल होने वाले हैं वो कितना है 10% है। अब बताओ ये तो है पास वाले, ये फेल वाले, तो इन सभी आंकड़ों को अंदर वाले को मैं जोड़ू तो 100% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां से अपन बात करें तो देखो 70 माइनस P प्लस का P प्लस का 80 माइनस का P प्लस का 10 इक्वल टू कितना 100%। तो देखो यहां से देखो माइनस का P प्लस का P कैंसिल हो गया। अब देखो 8 7 15 15 10 कितना हो गया 16, तो 160 हो गया। 160 माइनस P बराबर कितना हो गया 100। इसको मैं इधर भेज दूं तो ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो P का मान कितना आ जाएगा 60। ये परसेंट में सारे तो P का मान कितना आएगा 60%। तो P क्या है? P वो स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्टों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों सब्जेक्टों में उत्तीर्ण होने वाले का P है, तो P का मान कितना है 60%। तो 60% वो स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्टों में क्या हुए पास हुए हैं। और आपको कहा है कि दोनों विषयों में अभ्यर्थी कितने पास हुए 144, तो 60% की वैल्यू कितनी होगी 144। यहां से 1% की मैं बात करूं तो 144 बट्टा कितना हो जाएगा 60। आपको कुल अभ्यर्थी पूछा गया तो कुल अभ्यर्थी कितने होंगे 100% हो गए, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। अरे क्लियर भाई? ये 0 से 0 गया और 6 से अपन काट दे तो 6 दूनी 12, 2 24 6 चौका 24 1 0 लगा दूं तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 240। तो कुल अभ्यर्थी कितने होंगे 240 होंगे उस कक्षा में। ये हो गया। आप इसको P मानकर भी नहीं कर सकते तो अभी जो मैंने मेथड बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है? मैंने एक मेथड से किया, दूसरा मेथड अभी मैंने समझाया आपको पीछे, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 को अपन बात करें
एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल हुए यानी फेल हुए, और यदि दोनों विषयों में 40% फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण? ये तो सिंपल सी बात आप सब कर सकते हो कि एक कक्षा मैंने बना दी, एक मैंने कक्षा बना दी, तो इस कक्षा में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे? 100% होंगे। अरे क्लियर भाई, कोई डाउट नहीं। तो यहां से अपन बात करें इसमें, तो इसमें दो सब्जेक्ट विज्ञान और गणित की बात कर रहा है। ये तो होगी साइंस और ये होगी मैथ। तो देखो, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में, 48% गणित में असफल हुए। असफल का मतलब फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में फेल, तो दोनों विषयों में फेल का आंकड़ा दे देगा, तो दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने हैं स्टूडेंट? 40%। तो यहां मैं 40% लिख दूं। अरे क्लियर। और आपको क्या कहा गया कि 53% ऐसे हैं जो विज्ञान में फेल हुए हैं। तो साइंस में ये फेल होने का आंकड़ा ले रहा हूं मैं पूरा, तो ये फेल होने वाले ले रहे, तो ये टोटल 53% है। 53 में 40 गया तो कितना बच गया? 13%। तो 13% स्टूडेंट वो है जो केवल साइंस में फेल हुए। इसी प्रकार मैथ में सफल 48, तो 48 में 40 ये रह गया, तो 8% ये आ जाएगा। तो बताओ इस मैथ में टोटल 48% होगा नहीं होगा? होगा। तो 8% वो स्टूडेंट है जो केवल मैथ में फेल हुए। अब यहां से अपन बात करें तो देखो, यदि मैं इनको जोड़ू 13, 40 और 8 और 100% है, तो आपको पूछा गया कुल उत्तीर्ण की मैं बात करूं तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100% है। 100%, तो 100% तो वो स्टूडेंट है जो कक्षा में बैठे हैं। अब 100 में से देखो ये कौन से हैं? फेल होने वाले। तो फेल होने वाले को मैं जोड़ दूं 13% प्लस का 40 और प्लस का 8। क्लियर था? तो ये कितना हो जाएगा? 13 और 40 कितना हो गया? 53। 53 और 8 कितना हो गया भाई? 61 हो गया। तो बताओ 100 में से 61 गया तो कितना हो गया? 39, 39%। तो 39% वो स्टूडेंट है जो क्या हुए हैं भाई? पास हुए हैं। तो यहाँ पास वाला आंकड़ा कितना देगा? 39%। तो ये तो है पास वाले, और ये क्या है? फेल वाले। अब की बार हमने फेल का डायग्राम बनाया, तो अब सबको जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और आपको पूछा गया कि दोनों सब्जेक्टों में कुल पास वाले स्टूडेंट तो कितना आएगा? 39% आ जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है देखो, एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए यानी पास होने वाले, और 56% गणित में फेल हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 32% फेल हुए हो तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का अपन सॉल्यूशन देखें तो एक कक्षा मैंने मान ली, एक कक्षा ये है, तो इस कक्षा में जितने भी स्टूडेंट बैठने वाले वो कितने होंगे? 100% होंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100%। अरे क्लियर भाई। अब इसमें दो सब्जेक्टों की अपन बात करें तो दो सब्जेक्ट, एक तो किसकी बात कर रहा है? विज्ञान की, और दूसरी गणित की। दूसरी किसकी हो रही है? गणित की बात। तो साइंस और मैथ की बात हो रही है। तो देखो 48% स्टूडेंट वो है जो विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं और 56% गणित में फेल हुए। तो ये तो फेल का आंकड़ा दे दिया और यहाँ पास का आंकड़ा दे दिया, और दोनों सब्जेक्ट का किसका दिया? फेल का। तो अपन क्या मानते हैं? सभी को अपन इसको क्या मान लेते हैं? फेल वाला डायग्राम बना देते हैं। तो दोनों विषयों में जो फेल है वो कितने हैं? 32% है। तो दोनों विषयों में फेल कितने हैं? 32%। तो देखो साइंस और मैथ में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने? 32%। अब यहां से आप देखो 56% ऐसे स्टूडेंट है जो गणित में फेल हुए हैं। तो 56% है, तो इस गोले में आने वाले टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 56% होंगे। तो 56 में से 32 गया, तो 56 में से यदि अपन 32 कम कर दे तो कितना हो जाएगा? 4, और 5 में से 3 गया तो कितना बच गया भाई? 2। तो 24% वो स्टूडेंट है जो केवल मैथ में फेल हुए। अरे क्लियर भाई। ऐसे अपन बात करें साइंस के स्टूडेंट। अब देखो साइंस में आपको जो 48% दे रखा है वो विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। क्लियर है? तो बताओ ये जो साइंस के स्टूडेंट है ये अपने आप में टोटल 100% होंगे। तो 100% में से 48% उत्तीर्ण हुए हैं। तो बताओ 52% फेल हुए कि नहीं हुए? 52% साइंस में 52% फेल हो जाएंगे, और 52% में से 32% आ गया, तो 52 में से अपन 32 कम कर दे तो 0, और कितना हो गया? 20। तो 20% वो स्टूडेंट है जो केवल ही केवल साइंस में क्या हुए हैं साहब? फेल हुए।
क्लियर है? तो देखो हमने ये डायग्राम जो बनाया फेल फेल का बना दिया। तो अब देखो इसको 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 इन तीनों फेल के आंकड़े प्लस इसमें कितने पास हुए टोटल, तो जोड़ेंगे तो 100% स्टूडेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आपको कहा है दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण वाले स्टूडेंट पूछे तो कुल उत्तीर्ण है ना, ये लीजिए कुल उत्तीर्ण। तो देखो टोटल 100% स्टूडेंट है और 100% में बात करूं तो फेल होने वाले कितने, 20%, 32% और 24%। ये गठा दे। तो देखो यहां से अपन बात करें 100% में से अपन गठा दे तो देखो 20, 50, 50 और 20 कितना हो गया 70, 70, 74, 76, तो 76%। तो 100 में से 76 गया तो कितना हुआ 24%। तो 24% ऐसे स्टूडेंट है जो पास हुए हैं। तो कुल स्टूडेंट कितने हैं 24% उत्तीर्ण हुए हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना होगा 24% हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करें। देखो एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार गणित की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो एक में सबसे पहले कक्षा बनाऊंगा, तो ये मैंने कक्षा बना दी भाई। तो इस कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 100% होंगे, 100%। अब इसमें देखो एक तो गणित है और एक सामान्य ज्ञान जीके की बात करूं तो मैं दो कक्षाएं बना देता हूं, दो गोले बना देता हूं। तो एक तो क्या मैथ का और एक क्या सामान्य ज्ञान का यानी जीके की अपन बात। तो देखो 73% उम्मीदवार गणित की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। तो सारे के सारे उत्तीर्ण वाले तो आंकड़े हैं, कोई बात नहीं। तो दोनों विषयों में कितना हुआ 64% उत्तीर्ण हुआ है। तो यहां 64% आएगा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्टों में पास होने वाले कितने हैं 64 है। और आपको कहा है कि मैथ में कितना हुआ 73%। तो इस गोले में आने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हुए 73%। 73% में से 64% हो गया तो कितना बच गया 9% बच गया। 9% ऐसे स्टूडेंट है जो केवल मैथ में पास हुए हैं। और टोटल मैथ के अंदर कितने हो जाएंगे 64 और 9 कितना हो गया 73% हो गया। क्लियर? ऐसे अपन बात करें सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में पास होने वाले टोटल कितने हैं 70% है। 70 में से 64 आ गया तो केवल तो देखो 70 में से 64 कम कर दे तो कितना आ गया 6%। तो 6% ऐसे होंगे जो जीके के अंदर पास हुए हैं। क्लियर? अब देखो आगे टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 100% होंगे। तो ये तो क्या है पास होने वाले, तो 64 और 6 कितना हो गया 70 हो गया। 70 और 9 कितना हो गया 79% हो गया। तो 79 तो पास हुआ है, तो फेल कितना हो गया 100 में से 79 अपन कम कर दे तो कितना बच जाएगा भाई 21 हो जाएगा। तो 21% ऐसे स्टूडेंट है जो पास हुए, सॉरी फेल हुए हैं, पास वाले तो है फेल हुए हैं। आपको कहा है कि दोनों विषयों में फेल, तो दोनों विषयों में फेल यानी कुल फेल कितने हैं 21%। तो 21% का जो मान है वो कितना दे रखा है 6300 दे रखा है। तो 1% की मैं बात करूं तो 6300 को मैं डिवाइड कर दूं 21 से। आपको पूछा है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे 100% होंगे। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं 100 से। तो 21 3 63 3 बार गया तो 3 की कितनी जीरो 4 जीरो, तो ये कितना हुआ 30,000। तो 100% का मान 30,000 यानी कुल स्टूडेंट कितने आएंगे 30,000 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन बात करें आज जो हमने पढ़ा है वो 2 डायग्रामों से पढ़ा है। कल मैं 3 वेन डायग्राम से क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको आसानी से आराम से देखते हुए पढ़ना और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलो और एक एक क्वेश्चन को आराम से देखते हुए सोल्व करो। और यदि मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना तथा शेयर करना ना भूले। अब देखते हैं अपन कल पार्ट नंबर इसका अगला, और जिसके अंदर आप उस पार्ट को भूलना मत, देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके अंदर इन सभी का निचोड़ आएगा। तो अब देखते हैं अपने